सो हेलो, दिस इज रोहित। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जब आप एंट्री करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक अलग से ही सब्जेक्ट बनाया गया है, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हाइड्रोलिक मशीन्स आते हैं, जिसको आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्टरी से पार्ट स्टार्ट करते हैं कि इंट्रोडक्शन हाइड्रोलिक मशीन होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन इज यूज टू कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी, जो हमारे वाटर के पास एनर्जी होती है मूवेबल पार्ट में। जैसे अब हमारा वाटर रन कर रहा है, तो जो उसके पास एनर्जी है, जिस वजह से रन कर रहा है, वो हाइड्रोलिक एनर्जी, उसे हम कंज्यूम करेंगे इनटू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करें मैकेनिकल एनर्जी में एंड वाइस वर्स, या मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्जन हमारा हाइड्रोलिक मशीन कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, ऐसा मशीन जो हमारे हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करे, ये हाइड्रोलिक मशीन कहे जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ओके, पहला हो गया हमारा पावर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलिक मशीन, जिसे हम टरबाइन कहते हैं। बड़े बड़े डैम लगे होते हैं, जब पावर प्लांट हमारा बनता है तो हाइड्रोलिक मशीन, वहाँ पे हमें टरबाइन का यूज करते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, एक तो ये हो गया हाइड्रोलिक मशीन के अंतर्गत आया टरबाइन। सेकेंड, पावर कंज्यूमिंग हाइड्रोलिक मशीन, जैसे पंप हो गया। अब कहीं से हमें पानी निकालना है, ठीक है, तो हम पहले मशीन पंप को पावर देते हैं, इलेक्ट्रिक पावर देंगे। ठीक है, फिर वो हमारा मैकेनिकल काम करेगा पंप, फिर वो हाइड्रोलिक एनर्जी को बाहर निकालेगा। ठीक है, हो गई हमारी हाइड्रोलिक मशीन और इसके कुछ एग्जाम्पल, और ये इसके बेसिक पार्ट्स भी हैं। ओके, तो आगे जाके हम देखेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक मशीन के क्या क्लासिफिकेशन है। अभी हमने पढ़ा, तो होता है पंप, दूसरा होता है टरबाइन। ओके, तो दो हाइड्रोलिक मशीन्स के अंतर्गत आते हैं क्लासिफिकेशन में। एक तो पहला एक तो पंप आ गया, दूसरा हमारा टरबाइन आ गया। ठीक है, ये इसकी क्लासिफिकेशन है, दो भागों में डिवाइड किया गया है इसको। ओके, अब पंप की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पंप को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप और दूसरा रोटो डायनेमिक पंप। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं पंप, एक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप होते हैं और दूसरा रोटो डायनेमिक पंप होते हैं। पहले का एग्जांपल देख लीजिए, एक तो है रेसिप्रोकेटिंग पंप, सुना होगा आपने। ओके, रेसिप्रोकेटिंग पंप हो गया, दूसरा हो गया स्क्रू पंप, तीसरा गियर पंप, चौथा वेंस पंप, और कई प्रकार के होते हैं ETC और कई प्रकार के होते हैं ETC। ओके, तो आगे हम चल के इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा होगा हमारा रोटो डायनेमिक पंप। ठीक है, पहला तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा रोटो टाइप हो गया। ओके, रोटो टाइप भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो रेडियल हो गया, रेडियल डायनेमिक पंप, एक्सियल डायनेमिक पंप, और तीसरा टेंजेंशियल डायनेमिक पंप। ओके, तीन प्रकार के हो गए हैं। ओके, तीन टाइप रोटो डायनेमिक के भी हैं और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के तो कई प्रकार के होते हैं। ओके, तो आगे चलिए बात करते हैं। ओके, टर्बो मशीन किसे कहते हैं। ओके, टर्बो मशीन या टर्बो हम रखे क्यों हैं इस मशीन का नाम। ठीक है, तो देखो क्या होता है, रोटो डायनेमिक मशीन चाहे पंप हो चाहे टरबाइन, जो रोटो का मतलब होता है रोटेशन मोशन में अपना काम करे, टरबाइन वगैरह। ठीक है, ब्लेड वगैरह उसके रोटेटरी मोशन दिखाए, उसे रोटो डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे चाहे पंप हो गया चाहे टरबाइन हो गया। ठीक है, ओके, तो टर्बो नाम क्यों रखा गया। टर्बो जो है लैटिन भाषा है, जिसका मतलब होता है टर्बीस होता है। टर्बीस का अगर हम एक्चुअल मीनिंग देखें तो ये होता है स्वर्ल। ओके, स्वर्ल, और स्वर्ल का मतलब होता है हमारा रोटेशन, जो रोटरी मोशन करे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, इसलिए इसको टर्बो नाम दिया गया है। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा कि कभी कभी पूछ देगा टर्बो मशीन किसे कहते हैं, तो वही रोटो डायनेमिक मशीन चाहे एज ए टर्बो हो, एज ए पंप या टरबाइन, कॉल्ड टर्बो मशीन्स। ओके, आगे चलें। ओके, तो याद समझते हैं कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, एनर्जी कन्वर्जन इन हाइड्रोलिक मशीन्स। ओके, तो देखो पहले तो हाइड्रोलिक मशीन
ठीक है। हाइड्रोलिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल है आपका टरबाइन का। जैसे अब हमें इलेक्ट्रिक जनरेट करनी है, ठीक है, एक डैम बनाते हैं, आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं कैसे काम करता है ये। देखो ओके, एक तो हमारा एक देख लीजिए, जैसे हम इलेक्ट्रिक वगैरह जनरेट करते हैं, ये हो गया, ये हमारा डैम वगैरह हो गया, इधर वो पानी का रिजर्वायर वगैरह होता है, यहाँ से हमारा पानी मूवमेंट होता है। यहाँ अगर हम टरबाइन का प्लेट लगा दें, ठीक है, यहाँ पे जब वाटर का हैमरिंग होगा या वाटर जब इस पर स्ट्राइक करेंगे तो प्लेट वगैरह घूमेंगे, ठीक है, ये अपना टरबाइन हो गया। यहाँ पे हम जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करती है और ये हमारा जाता है घरों में, यहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट हो जाता है। ये तो ब्रीफली नहीं था, नॉर्मली हमने आपको बता दिया, चित्र भी बहुत ख़राब बना होगा, तो आपको आगे बताते हैं कैसे काम करता है। ओके ओके, देखिए हाइड्रोलिक एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुई, जब हम डैम से पानी इधर गिरा तो ये इसकी हाइड्रोलिक एनर्जी थी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हुआ, यहाँ पे हमें टरबाइन यूज हुआ, टरबाइन से ब्लेड रोटेट की एंटी क्लॉकवाइज, ब्लेड के शार्प से हमारा जनरेटर कनेक्ट था और टरबाइन के रोटर मोशन से हमारी ब्लेड से जो है हमारा शाफ्ट कनेक्ट था। तो शाफ्ट जो नाच रहा है, जो रोटेशन दिखा रहा है, वो एक मैकेनिकल एनर्जी हुई, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे हमारा जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया हमारा टरबाइन का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है पर्पज वगैरह लिखा गया है, ठीक है। द पर्पज ऑफ टरबाइन इज कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टरबाइन का हमारा काम बस इतना ही था कि हम जो हाइड्रोलिक एनर्जी हम आ रही है उसे हम मैकेनिकल एनर्जी में केवल कन्वर्ट कर दें। उसके बाद जनरेटर अपना देख लेगा क्या करना है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा करनी है या नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, टरबाइन इज अ पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, बताया था हमने ना, पीछे देखिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे मैंने बताया था ना, टरबाइन जो है हमारा पावर प्रोड्यूस करता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, और पंप जो है हमारा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। पंप को हम पावर देते हैं तब ये काम करता है, और टरबाइन को क्या है, पावर देने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोलिक एनर्जी जाएगी, टरबाइन रोटेट करेगा, ये खुद ही पावर प्रोड्यूस करता है। तो ये चीज़ें हैं। ओके ओके, समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन के बारे में जानते हैं, तो अब जानते हैं इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन को कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे एनर्जी को लेके, डायरेक्शन को लेके, और काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं किसके बिहाफ पे किया गया है। एनर्जी अवेलेबल एट इनलेट, किसकी इनलेट पे, जो हमारा टरबाइन है उसके, जैसे देखो ये है अपना, मान लीजिए टरबाइन है, ओके, ये ब्लेड लगी है, ये ब्लेड लगी है, यहाँ से हमारा पानी आ रहा है, ठीक है। तो ये कलर चेंज करते हैं, आपको दिखाते हैं। ओके, ये हमारा पानी आ रहा है, ये यहाँ पे जो हमारा ये इनलेट पॉइंट है, यहाँ पे ये इनलेट पॉइंट है, इस इनलेट पॉइंट पे क्या एनर्जी रहेगी, इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे हमारा कन्वर्जन, इसके बिहाफ पे हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके ओके ओके, तो चलिए बताते हैं। एक तो है हमारा इम्पल्स टरबाइन, और दूसरा हमारा रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। टरबाइन का भी क्लासिफिकेशन हुआ तो हमें देखने को मिला कि कौन कौन से टरबाइन आते हैं। एक तो हमारा इम्पल्स टरबाइन आ गया, ओके, दूसरा है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में केवल काइनेटिक एनर्जी काम करता है, जैसे एग्जांपल में टी लेवल हो गया और पेल्टन टरबाइन हो गया। याद रखिए, हम आपको आगे जब जैसे हम वीडियो वगैरह दिखाएंगे, इसकी एनिमेशन वगैरह दिखाएंगे, तो आप बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे और जान भी जाएंगे कि कैसे काम करता है। लेकिन अभी थ्योरेटिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके। और रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों काम आते हैं, जैसे फ्रांसिस हो गया, फॉर्नियन हो गया, काल्पान हो गया और प्रोपेलर टरबाइन, ठीक है। ये 4 प्रकार के टरबाइन रिएक्शन टरबाइन के अंदर आते हैं। ओके ओके, अब अगर दूसरा क्लासिफिकेशन देखें तो किसके बिहाफ पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, फ्लूइड के डायरेक्शन के बेस पे भी हम क्लासिफिकेशन किए हैं टरबाइन का। एक तो हो गया हमारा टेंजेंशियल, ओके, टेंजेंशियल टरबाइन हो गया, दूसरा एक्सियल टरबाइन, रेडियल टरबाइन और मिक्स्ड टरबाइन। ये रेडियल नहीं, रेडियल है, ठीक है, रेडियल टरबाइन है। ओके, तो टेंजेंशियल टरबाइन जैसे हमारा पेल्टन टरबाइन हो गया,
ये चीज़ें याद रखिए कि टेंजेंशियल टरबाइन कौन सी है। पेल्टन टरबाइन टेंजेंशियल टरबाइन के अंतर्गत आती है। एक्सियल टरबाइन में फोर्नियर और फ्रांसिस आ गए। रेडियल टरबाइन में प्रोपेलर टरबाइन आ गया, कैपलान टरबाइन आ गया। मिक्स्ड टरबाइन, ये हमारा क्वेश्चन उठा है जेई के पेपर में, एसएससी जेई के पेपर में पूछा गया है कि मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन किसे कहते हैं, कौन सी टरबाइन के अंतर्गत आता है। तो आपको मिक्स्ड टरबाइन के अंतर्गत अपना मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या चल रहा है। अब किसी भी हॉप पे किया गया है क्लासिफिकेशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ हेड अवेलेबल एट इनलेट। ठीक है, हेड किसे हम कह रहे हैं, देखिए हेड किसको कह रहे हैं। जैसे हमारा डैम वगैरह लगा हुआ है, डैम ये लगा, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए रिजर्वायर है, यहाँ पानी वगैरह भरा है, ठीक है, ये पानी वगैरह भरा है। तो ये हाइट, यहाँ से इसकी हाइट, इसको बोल रहे हैं हेड। ठीक है, कि टोटल हमारा वाटर लेवल को इस तरह से इंडिकेट करता है कि कितना हमारा वाटर लेवल है, तो उसे हेड के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसके भी यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं। ओके, तो हाई हेड हो गया, मीडियम हेड हो गया, लो हेड हो गया। तो क्लासिफिकेशन किए गए हैं एज डिस्टेंस के रूप में कि हाई हेड जो है 300 मीटर के ऊपर का लेवल होना चाहिए। जैसे पेल्टन टरबाइन में हम जब डैम वगैरह बनाते हैं तो 300 मीटर के अप्रोक्स होता ही है डैम की हाइट। और अगर फ्रांसिस और फोर्नियर टरबाइन अगर हम जब यूज़ करते हैं तो उसका अप्रोक्स जो है 60 मीटर से लेकर 300 मीटर के रेंज में होना ही चाहिए। और लो हेड टरबाइन की अगर हम बात करें तो ये कैपलान और प्रोपेलर आते हैं जो कि 60 मीटर तक तो मैक्सिमम होना ही चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन, लास्ट क्लासिफिकेशन शायद होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक स्पीड। ओके, स्पेसिफिक स्पीड के भी बिहाफ पे हम क्लासिफिकेशन किए हैं टरबाइन का। ओके, स्पेसिफिक स्पीड को एनएस से डिनोट करते हैं। तो हाई स्पेसिफिक स्पीड हो गया, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड हो गया और लो स्पेसिफिक स्पीड हो गया। ठीक है, ओके, अब हम आपको कुछ एक छोटा सा ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे स्पेसिफिक स्पीड, ओके, कैसे स्पेसिफिक स्पीड और हमारे हेड पे कैसे हम टरबाइन को ड्राइव करते हैं, या कैसे हम टरबाइन डिसाइड करते हैं कि ये हमारा इस टरबाइन का हाई हेड होता है और इस टरबाइन का लो हेड होता है या लो स्पीड होता है, ऐसे। ठीक है, देखो अगर हमारा हाई स्पीड का है टरबाइन, ठीक है, हाई हेड की टरबाइन है जैसे पेल्टन हो गई, तो इसकी लो स्पेसिफिक स्पीड होगी। ठीक है, देखो लो स्पेसिफिक स्पीड होगी। अगर लो हेड की अगर टरबाइन हम यूज करें जैसे कैपलान और प्रोपेलर, तो इसकी हाई स्पेसिफिक स्पीड होगी। देखिए हाई स्पेसिफिक स्पीड होगी। ओके, अब जैसे अभी इसको तो हमेशा याद ही रखिएगा, ये मीडिएटर पॉइंट है। अगर मीडियम हेड पूछे या मीडियम स्पेसिफिक स्पीड पूछे तो फ्रांसिस और फोर्नियरॉन को बीच में डाल दीजिएगा, आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, टरबाइन की क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, ओके, कुछ टॉपिक बचा है कि टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन किसे कहते हैं, रेडियल फ्लो टरबाइन किसे कहते हैं, और थर्ड इज एक्सियल फ्लो टरबाइन किसे कहते हैं। एक्सियल फ्लो टरबाइन किसे कहते हैं, तो देखो बस 10 मिनट और वेट कीजिए, बस क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, ओके, देखो पहले तो हम बात करेंगे टेंजेंशियल वाले की। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ओके, देखो ये रही हमारी टेंजेंशियल फ्लो की टरबाइन। ठीक है, देखो कैसे काम करता है ये। देखो हमारी ये हो गई ब्लेड। ओके, ये ब्लेड हुई। ओके, इस पर हमारा स्ट्राइक करेगा, वाटर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है, तो हमारे ब्लेड का जो रोटेशन होगा ये ऐसे होगा, क्लॉकवाइज ये रोटेट करेगा। तो हमारा देखिए फोर्स जो है, हमारा वाटर जो है, फोर्स हमेशा ब्लेड के टेंजेंट से लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगाएगा वाटर का, तो यहाँ पे भी इसके टेंजेंशियल आएगा। यहाँ से ऐसे पानी अगर आएगा इस रोटेशन में, तो इधर से इसके ब्लेड के टेंजेंशियल होगा। तो इस बिहाफ पे हम इसे कहते हैं ये वाटर जो है ब्लेड के टेंजेंट वर्क कर रहा है, इसलिए इसको टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। ओके, समझ में आया। ओके, और दूसरी चीज़ देखिए रेडियल फ्लो है। ओके, रेडियल फ्लो देखिए, रेडियल फ्लो कैसे काम करेगा। देखो ये हमारी है रेडियल फ्लो की एक टरबाइन ले लीजिए। ठीक है, ऐसे है हमारा टरबाइन। ओके, पानी हमारा ऐसे घूम रहा है, हमारे ये ब्लेड लगी है, ये हमारी ब्लेड है। ओके, ये ब्लेड है ऐसे। अब यहाँ से वाटर ऐसे एंट्री कर रहा है, तो ये हमेशा ऐसे एंट्री करेगा ना, ऐसे एंट्री करेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे एंट्री करेगा, फिर इधर से एंट्री करेगा, इधर से एंट्री करेगा। तो ये हमारा रेडियल देखिए एक ऐसा है। ठीक है, ये मान लीजिए है,
वाटर हमारा ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे मूवमेंट है इसका, यानी ये रेडिएशन की अप्रॉक्स काम कर रहा है। तो इससे बिहाफ इसे रेडियल फ्लो टर्बाइन का नाम दिया गया है। ओके, थर्ड इज एक्सियल टर्बाइन। ओके, फिगर से ही आप समझ जाइए, ऐसे हमारा टर्बाइन है, ये है टर्बाइन है, ये पूरा हमारा केसिस है। वाटर का फ्लो अगर हमारा ऊपर से आया, वाटर का फ्लो हमारा ऊपर से है, मान लीजिए हमारा पंप है, ठीक है, टर्बाइन है, ये इसका एक्सिस है, एक्सिस है। तो वाटर तो इसके एक्सिस के ही समानांतर, या हम कह सकते हैं समांतर आ रहा है, तो इसी के बिहाफ पे इसे भी हम एक्सियल फ्लो टर्बाइन के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक लेक्चर इज ओवर, बट आपके लिए एक सवाल है, ठीक है। एक फार्मूला हमारी मैम ने बताया था, पेशेंस से हमारा कंटेंट जनरेट होता है। जितना आप पेशेंस रखेंगे, सुनेंगे बातों को, ध्यान से बातों को सुनेंगे, तो उससे हमारे माइंड मेकअप में कंटेंट जनरेट होता है। और कंटेंट अगर जनरेट हुआ तो भैया आपको जानकारी हुई उस सब्जेक्ट की, तो आपके अंदर आएगा, हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल एक बार आपके अंदर जनरेट हुआ तो भैया एग्ज़ाम तो क्रैक हो जाएगा। एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो भैया रैंक डिसाइड होगी और पक्का सिलेक्शन, नो एनी चांस। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसे यूज कीजिए और रैंक लाइए। ओके, ये लास्ट हमारा सेशन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें टेंजेंशियल का एक एग्जांपल दिया है हमने, रेडियल का एक एग्जांपल दिया है और एक्सियल का एग्जांपल दिया है। देखिए, टेंजेंशियल वर्क कर रहा है, एक्सियल में रेडियल पानी का फ्लो है, और एक्सियल में एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है। गया है ASC एक एग्जाम में, JEE के एग्जाम में, यदि हेड डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड और साइज ऑफ द टर्बाइन आर सेम, चाहे वो रिएक्शन टर्बाइन हो, ठीक है, और चाहे इम्पल्स टर्बाइन में, तो किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए, आंसर इसी में लिखा है, अगर आपका हेड डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड एंड साइज ऑफ द टर्बाइन इज सेम, देन रिएक्शन टर्बाइन गिव्स बेटर परफॉर्मेंस देन इम्पल्स टर्बाइन। इम्पल्स टर्बाइन की अपेक्षा सापेक्ष में हमारा रिएक्शन टर्बाइन जो है बेटर परफॉर्मेंस देगा, जबकि हेड डिस्चार्ज, स्पेसिफिक स्पीड और साइज दोनों का सेम है। ऐसा क्यों हो रहा है जानते हैं? देखिए, बता देते हैं आपको। देखिए, हमने बताया था कि इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन, ठीक है। इम्पल्स टर्बाइन के पास केवल हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। आगे पढ़ा था मैंने पीछे, ध्यान दीजिएगा, फिर से रिवाइजन कीजिएगा, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। इम्पल्स टर्बाइन के पास केवल काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन हमारे रिएक्शन टर्बाइन के पास काइनेटिक प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों होता है, इसलिए हमारा परफॉर्मेंस जो है रिएक्शन टर्बाइन का बढ़ जाता है। ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कीप लर्निंग, क्रैक योर एग्जाम। थैंक यू।